समय ऐसा आया कि मैं दुबई में था, और दुबई में 6 साल हम काम किए, लेबर वर्क में काम किए। और लेबर वर्क करने के बाद से वहां से एक दिन हमको नौकरी से रिटायर कर दिया गया। हम नहीं चाह रहे थे, फिर भी रिटायर कर दिया गया, और अक्सर ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। और वहां से आने के बाद से मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर हमने कुछ काम धंधा ढूंढ रहे थे, लेकिन उसी पीरियड में मेरी मिसेज को कुछ प्रॉब्लम था, जिससे महिलाओं की तमाम समस्या होती है, उसी में एक प्रॉब्लम उनको था, जो काफी वो क्रोनिक डिजीज हो चुका था। लेकिन मैडम को डिएक्सन का प्रोडक्ट किसी के माध्यम से मिला था, और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी, रिजल्ट मिला था। मेरा भी कुछ समस्या था, जिस वजह से प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया, और हमने डिएक्सन में अपना पैसा कमाने का मूड बनाया। तो गुरुदेव मनोज सर को मैं कोट पर नमन करता हूँ, कि जिनके माध्यम से आज उंगली पकड़ पकड़ के और यहाँ तक पहुंचाए हमको। तो दोस्तों, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आज आज डिएक्शन में लोगों को क्यों आना चाहिए, डिएक्शन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पे कुछ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया है, जब जब कोई समस्या आया है, तो उसका कुछ न कुछ समाधान आया। ठीक है। और ये अब बताने वाली बात नहीं रही है, टाइम टू टाइम कोई भी समस्या आया उसका समाधान मिल जाता है। ठीक है। लेकिन आज के परिवेश में जो सबसे बड़ी समस्या आई है, जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, वो है स्वास्थ्य को लेकर। क्योंकि पहले पहले के जो लोग थे, वो 100 साल, 120 साल, 100 से ज्यादा साल जी लेते थे, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। मरने के समय तक बता के मरते थे कि आज अब हम मरने वाले हैं, आज या कल में हम चले जाएंगे। इस तरह से बता के मरते थे। लेकिन आज आज उम्र को लेके तो पूछिए मत। ठीक है। और मौत का तो कहिए मत, कब किसका आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और इसके पीछे एक ही वजह है, केमिकल युग। ठीक है। तो इस केमिकल युग में इंसान को एक इंसान को ये इस केमिकल युग में एक अच्छा चीज मिलना बड़ा कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। तो इस समय डीएक्सन डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, डीएक्सन के जो हमारा औषधि है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। ये इतना बड़ा रोल है कि जो हमारे इस परिवेश में एक शरीर को जो जो चीज चाहिए वो दे सकता है, और एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। और आज आज जो उम्र लोगों को 40, 50, 60 साल हो गया है, और वो भी बीमारी की वजह से लोग चले जा रहे हैं, तो उस समस्या से यहाँ पे निजात मिल सकती है। लेकिन थोड़ा इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य को लेके, और जो महामारी है, किस चीज को है, थोड़ा उस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ी आज की जो समस्या है, ये 3, 4 समस्या है। ठीक है। ये 3, 4 समस्या जो है, ये बहुत ही क्रोनिक है। ठीक है। इसको क्रोनिक ही कहा जाएगा, कि मेन मेन जो समस्या है, जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं, ये 4 समस्या है। ठीक है। 2, 3 समस्या है। एक तो शरीर को अगर देखा जाए, तो हर कोई इस समय जो फीलिंग आ रही है, ये थकान और कमजोरी वाली फीलिंग आ रही है, हर कोई। ठीक है। सब कुछ बढ़िया खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम हर लोगों के साथ है। अब एक चीज हम जानना चाहेंगे लोगों से, अगर सवाल पूछते हैं, आप भी किसी से पूछ सकते हैं, कि अगर थकान कमजोरी वाली जो समस्या है, क्या ये समस्या परमानेंट जा सकती है। हमारे पास खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा हमारे पास केमिकल वाली दवाएं भी हैं, लेकिन क्या इसका परमानेंट समाधान है। तो किसी के पास परमानेंट समाधान नहीं मिल पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको छोटी सी चीज अगर हम समझ लें, छोटी सी चीज को अगर समझ लें, तो ये परमानेंट समाधान मिल जाएगा। और वो छोटी सी समस्या क्या है हमारे पास, स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना धरती का ऐसा ऐसा फूड है, सुपर फूड है। ठीक है। जिसको 1974 में नासा ने इसको फूड फॉर टुमारो कहा था, एम्सन ने। ठीक है। फूड फॉर टुमारो यानी कल का भोजन कह चुका है। और इसमें आपको 46 तरह का विटामिन मिनरल मिल जाएगा, छोटी छोटी चीजें इसमें आपको दिखाया गया है। ठीक है। कि बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी 12, ये सारा चीज जो है आपको बहुत आसानी से और विदाउट केमिकल मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से थकान और कमजोरी की जो समस्या है, वो समस्या 100% आपका खत्म हो जाएगा, परमानेंट खत्म हो जाएगा। और इसके लिए बहुत ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हम मार्केट में अपने शरीर को 10, 20 रुपया खर्चा करते हैं, उतना अगर हम खर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, यानी तीन तीन स्पलूना सवेरे और 3 स्पलूना शाम रेगुलर अगर हम ले लेते हैं, तो एक हेल्दी लाइफ हमको मिल सकती है, थकान नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है पाचन क्रिया की समस्या। ये हर लोग लगभग लगभग, आप बात करिए, किसी से भी बात करके देखिए, 10 लोगों से बात करेंगे, तो 10 लोगों में आपको कम से कम 9, 9:30, ठीक है, 9 से ऊपर लोग जो है आपको यही बताएंगे कि हाँ, हम गैस गैस और ये कब्ज और पाचन क्रिया से हम परेशान हैं। तो आप बताइए, क्या पाचन क्रिया का कोई परमानेंट समाधान है। तो कोई परमानेंट समाधान नहीं है। ठीक है। लेकिन
अगर थोड़ा सा हम अगर इस पे अगर बातचीत कर लें, थोड़ा सा बातचीत अगर कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में ये आ जाएगा कि हमारे पास कुछ डिएक्शन के छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारा ऋषि गैनो टी है। ऋषि गैनो टी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ऋषि गैनो टी, कि अगर उसका हम सेवन रेगुलर करते हैं, रेगुलर अगर उसका हम सेवन करते हैं ऋषि गैनो टी का, तो हमारा गैस कब्जियत जैसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब एक चीज आप बताइए कि क्या चाय पीने से पेट की समस्या कभी खत्म हो सकती है? गैस कब्जियत की समस्या खत्म हो सकती है? लेकिन हमारे ऋषि गैनो टी में इतना बढ़िया पावर है, इसलिए पावर है कि उसमें हमारा जो गैनोडर्मा है, वो गैनोडर्मा उसमें डाला गया है। और वो गैनोडर्मा जो है, आपको पता है कि औषधियों का राजा है, आप सर्च करके देख सकते हैं, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा, उसको डाला गया है। वो जो है वो क्या करता है कि हमारे पेट में जाने के बाद से सर्विसिंग का काम करता है, और गैस कब्ज जैसी समस्या खत्म हो जाता है। ठीक है। और भी अगर किसी को लीवर की बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जैसे ये होगा कि बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, तो अपने पास बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का नाम है मोरंजी जूस। ठीक है। ये मोरंजी जूस क्या करता है कि मोरंजी जूस में प्रोजेरोनाइन है। ठीक है। प्रोजेरोनिन क्या करता है कि हमारे बॉडी में जाने के बाद से हमारे बॉडी का जो अच्छा वाला बैक्टीरिया है उसको बढ़ा देता है, और अच्छा वाला बैक्टीरिया बढ़ा देता है। एंजाइम बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा एंजाइम है। ये क्या करेगा कि पुराना से पुराना भी अगर हमारे लीवर में कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया सही नहीं हो पा रहा है, तो ये नोनी का बहुत बड़ा रोल है, मुरंजी का बहुत बड़ा रोल है। इसका इसका सेवन अगर करते हैं, तो पेट की जो समस्या है वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई पेट की समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, दो चीज का अपने पास जबरदस्त समाधान है। इसके अलावा भी अगर हम रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात करें, तो कुछ और भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो आज शरीर को जरूरत है, उसकी नीड है। क्योंकि मार्केट से जो भी चीज हम ले रहे हैं, वो कौन सा, वो क्या ले रहे हैं, वो केमिकल ले रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर पेस्ट की बात करें, तो अपने पास गैनोजी टूथपेस्ट है। ये क्या है, इसमें न सेक्रीन है, न फ्लोराइड है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। ठीक है। और ये बहुत ही सेफ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पेस्ट है, ये हमारे मसूड़ों को मजबूत करता है, दांत को सही रखता है, पायरिया से संबंधित समस्या है उसको भी दूर करता है, मुंह से बदबू आ रहा है उसको दूर करता है, दांतों से ब्लड की समस्या है उसको भी दूर करता है। ठीक है। थोड़ा सा इसको लगाने से पहले आप जिसके साथ भी, जिससे भी आप इसको ले रहे हैं, उससे लगाने से पहले इसके इसके बारे में जरूर समझिए। क्योंकि यूज करना ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर यूज करने का ढंग नहीं है, तो इसे मुंह में लेके और फेंक देंगे, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो अपने पास पेस्ट पेस्ट है, पेस्ट की जरूरत हर आदमी को है, हर लोगों की जरूरत है। क्योंकि दांत दांत जो होता है, वो एकदम एकदम लास्ट तक रहना चाहिए। क्योंकि बाद में आंतें कमजोर हो जाती हैं। जब आंतें कमजोर हो जाती हैं, तो उस समय दांत रहेगा तो दांत ज्यादा साथ साथ देता है। ठीक है। तो अपना गैनो की टूथपेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर गैनो की टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं, तो आपकी दांत एकदम लास्ट तक रहेंगी। ठीक है। उसके पास अपने पास और भी बढ़िया प्रोडक्ट है, सोप है। ठीक है। सोप जो स्किन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं में हम जो जूझ रहे हैं, ठीक है, बाहर का जो केमिकल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, और जो जूझ रहे हैं, यहाँ से आपको निजात मिल जाएगी। अगर इस साबुन को इस्तेमाल करते हैं, तो स्किन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ना, हमारे जीवन की मूल जरूरत है जी। अगर ये तीन चार प्रोडक्ट अगर हम डिएक्शन का अपना लेते हैं, ठीक है, तो एक हमको नया जीवन मिल जाएगा, एक नया हमारे जीवन में रौनक आ जाएगी। हम हमेशा वो कहते हैं ना, किसी से सवाल पूछिए, क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं? ये ये जो है, ये स्लोगन है। ठीक है। कि हमेशा सुंदर, हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं क्या कि लंबी आयु? ये किसी से पूछिए, कौन कहेगा ना? हर कोई कहता है कि हाँ, हम ये चाहते हैं। ठीक है। तो ये मात्र तीन चार प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल करिए। ठीक है। आपको शारीरिक समस्या से निजात मिल जाएगी, स्वास्थ्य आपको भरपूर मिलेगा, और अपने जीवन को भरपूर एंजॉय करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है। अगली समस्या क्या है? बेरोजगारी और गरीबी। ये तो समस्या इतनी बड़ी समस्या है, ये मतलब यहाँ यहाँ तो लोग एकदम परेशान है। कोई बहुत हाई हाई पढ़ाई करके परेशान है, कोई जो है पूरा आधा जीवन बिता दिया, लेकिन ये अभी इसके इससे उबर ही नहीं पाया बेरोजगारी से। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए समस्या है कि लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या है। ठीक है। लोगों का मानसिकता एक ही बन गया है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नौकरी से हमको केवल रोजी रोटी हमारा चल सकता है, हमारा दाल रोटी चल सकता है। ठीक है। लेकिन हम चाहें कि एक अपना एक अच्छा एसेट तैयार करें, एक अच्छा ड्रीम हमारा पूरा हो सके, तो दोस्तों ये हमारी भूल होगी। क्योंकि नौकरी हमको उतना ही देता है जितना हमारा दाल रोटी और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो चल जाए। तो उसके लिए
हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ये इसका तो अपना भारत देश ऐसा देश है कि इसका प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। जहां पे इतना लोग है, जहां पे 150 करोड़, हाँ 1.5 अरब, जहाँ पे 1.5 अरब जनसंख्या है, वहां पे बेरोजगारी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन सारा समझ का फेर है, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझने के लिए पहले चीज डिसाइड ये करना होगा कि पैसा चाहिए कितना। ठीक है, पैसा कितना चाहिए, ये फैसला, ये जो है ये डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि ये जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबके दिमाग में एक ही चीज सेट है, जिस जिस वर्ग से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो सबको एक ही दिमाग सेट है कि वही 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, हमारा जीवन यापन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि अब इसके लिए थोड़ा हम पीछे चलते हैं। ठीक है, ये कुछ पैराग्राफ है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हम 2026 में चल रहे हैं, और सिस्टम ये कह रहा है कि 2020 में 1 लाख रुपया जिसका इनकम है वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है 2020 में। अभी हम 2026 में, यानी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का हमारा हर महीने का जो इनकम होना चाहिए लगभग लगभग 1.25 लाख से कम नहीं होना चाहिए सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो क्या ये 1.25 लाख रुपया इनकम हमारा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप आज खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 सालों में 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आने वाला है। ये सवाल पूछिए, और सवाल पूछने के बाद से अपना डिसाइड करिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, क्या ये जो काम कर रहे हैं लोग इसी काम में ज्यादा व्यस्त हैं? ठीक है, मजदूरी में लोग ज्यादा वो करते हैं। ठीक है, तो क्या ये मजदूरी करने से आने वाला 2 साल, 4 साल, 5 साल में क्या इतना पैसा आ सकता है? हाँ, इस पे लोगों को भरोसा है। ठीक है, क्या नौकरी करने से इतना आपके पास 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर भी वो क्या कहलाएगा, नौकरी ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ नहीं सकता है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, आखिर कैसे होगा? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि हमको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, हमको बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए भैया हमको तो पैसा चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा पैसा चाहिए? तो हमको करोड़ों में चाहिए। करोड़ों में रहेगा तब जाके हम बिजनेस कर सकते हैं और महीने का 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकते हैं। तो क्या हमारे पास है? नहीं है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है डीएक्शन। तो डीएक्शन क्या है? तो डीएक्शन है 100% बिजनेस, डीएक्शन 100% बिजनेस। ठीक है, और ये इतना इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बिजनेस है। ठीक है, इतना बढ़िया बिजनेस है कि मजा आ जाएगा। थोड़ा इसको समझ के करेंगे तो ये एकदम इतना मजा आने वाला है ना कि कहिए मत, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि दूसरा बिजनेस और डीएक्शन बिजनेस में क्या, कैसे क्या है। अगर यहाँ पे हमको बड़ा पैसा कमाना है इस बिजनेस से, ठीक है, तो समय इतना देना पड़ेगा, और डीएक्शन में भी समय इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वाला बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे पूंजी हमको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पूंजी आपको बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। 10, 15 हजार, 20 हजार में आपका आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, ये काम सभी लोग नहीं कर सकते, ये जो बिजनेस है सभी लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीएक्शन बिजनेस कोई भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे शुरू में 10 साल कड़ी मेहनत करने के बाद से पूरा परिवार मस्त रहता है। रिएक्शन में भी शुरू में 5 साल कड़ी मेहनत कर लीजिए, बाद में पूरा परिवार मस्त रहता है। यहाँ पे भी सिस्टम काम करता है, यहाँ पे भी सिस्टम काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका कमाई अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। यहाँ पे भी पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है, यहाँ पे भी बिजनेस में भी पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए थोड़ा सा हमको अपने प्रोडक्ट को समझ के, और हमको एक इसमें सिस्टम होता है, और उस सिस्टम का नाम है 3,000 पीवी। ठीक है, अगर बड़ा पैसा कमाना है, अगर बड़ा बड़ा आप रिएक्शन में बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको 100% तैयारी करना पड़ेगा। और 100% तैयारी क्या है? 3,000 पर्सनल पीवी। 3,000 पर्सनल पीवी का मतलब ये हुआ कि आपको 1 तारीख को 3,000 पर्सनल पीवी कर लीजिए, हर हालत में कर। जी, कैसे करना है? तो उसके लिए हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। वही जो छोटा मोटा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमको अपना 2, 2, 4, 4, 5, 5 पीस अपने हिसाब से, अभी तो बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये इतना प्रोडक्ट अपने पास हमको रख लेना है, और इसके बारे में पूरा जानकारी लेके और बातचीत हमको करना शुरू कर देना है। ठीक है, और ये बातचीत बातचीत शुरू करके सिस्टम के साथ करना है।
ठीक है, सिस्टम के साथ, यानी कि 20 लोगों के साथ। अगर 20 लोगों के साथ हम काम करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड दूसरा जनरेशन जाते जाते हमारा लगभग लगभग 1.25 लाख का इनकम हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या बन जाते हैं, मिलेनियर बन जाते हैं। ये बहुत आसान है, जितना कहना आसान है उतना ही करना भी आसान है, ठीक है, लेकिन लोगों से हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है। तो दोस्तों वाई पहले क्लियर करिए। रिएक्शन बड़ी खूबसूरत बिजनेस है, ठीक है, अपना वाई के ये कहीं जाने होने वाली नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हर महीने में दूधू को अभी दूधू को देश खुल रहा है। अभी आप अगर देखें इसी महीना में एक आपको श्रीलंका में ओपन हो गया, और दूसरा आपका जो है घाना में ओपन रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन कहीं जाने वाला नहीं है, रिएक्शन बड़ी शानदार है, और बहुत मतलब ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रिएक्शन रहेगा। तो अपना वाई क्लियर करिए, वाई क्लियर कर लेंगे, ये बिजनेस करने में आपको बहुत ही एंजॉय, इतना एंजॉय आएगा ना कि कहिए मत, बहुत एंजॉय कर गया, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे, ये थोड़ा सा समझना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम है हमको ये करना होगा कि हमको शर्म को हटाना, जी, शर्म को हटाना पड़ेगा। और शर्म हटाने की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि ये तमाम तरह के जो कलाकार हैं क्या क्या नहीं करते हैं, ठीक है। इनको पता नहीं कौन कौन सा रोल अदा करना पड़ता है, लेकिन क्या डिएक्शन में हमको इस तरह का रोल अदा करना पड़ता है? जी नहीं। हमको अपने चाय के बारे में बताना होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, हमको अपने ये पेस्ट के बारे में, साबुन के बारे में, मंजन के बारे में, यही तो बताना होता है। क्या इसको बताने में शर्म आती है? ये शर्म नहीं आना चाहिए। और आपको बता दें, अगर लोगों का बोनस नहीं बढ़ रहा है, अगर बोनस नहीं बढ़ रहा है, टीवी नहीं बढ़ रहा है, टीम नहीं बढ़ रहा है, तो बस एक ही चीज क्या हो रहा है, शर्म, लोगों को शर्म आ रही है, ठीक है। और शर्म पे अगर बात किया जाए तो बहुत बहुत लंबा लिस्ट है, इस तरह से उस तरह से उस तरह से। और एक जो सबसे बड़ा बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो एक मैं कहानी बताता हूँ, उस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो दो कपल थे, ठीक है, और वो कपड़ा धोने का काम करते थे, और उनको किसी ने बताया कि जो है आप लोग एक साधन ले लीजिए, इस तरह से होगा। तो वो लोग गए थे, गधा खरीदने गए, गधा खरीद के लेके आ रहे थे। तो वो लोग दोनों लोग पैदल चल रहे थे, गधा भी ऐसे चल रहा था। तो लोग क्या कहे कि दोनों बेवकूफ हैं, गधे का इस्तेमाल करना नहीं जानते, ठीक है। तो वो क्या किए कि दोनों लोग उसमें बैठ गए। फिर लोग क्या कहे कि दोनों कितने निर्दयी हैं, इनको बिल्कुल दया नहीं है कि एक जानवर पे दो लोग बैठ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि पत्नी को बैठा दिया, अपने पैदल चलने लगा। तब बोला कि पागल इंसान वाइफ का गुलाम है, खुद पैदल चल रहा है और पत्नी को उस गधे पे बैठाया है, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि खुद बैठ गया, पत्नी को उतार दिया। तो लोग क्या कहे, कितना सेल्फिश आदमी है, इसको अपनी वाइफ से बिल्कुल प्यार नहीं है। कहाँ पे किसी ने छोड़ा। फिर उन्होंने क्या किया कि गधे को ही ऊपर उठा, ठीक है। फिर लोग क्या बोले, हाँ हाँ हाँ, कितना मूर्ख इंसान है, ठीक है, कि गधे को धो रहे हैं लोग। तो दोस्तों छोड़ने वाले लोग नहीं। आप अगर इस भ्रम में हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कुछ भी करिए, लोग कुछ ना कुछ कहबे करेंगे, ठीक है। तो इस भ्रम से दूर होइए। और ये भ्रम तभी दूर होगा जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे। ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। इस सिस्टम में बने रहने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझिएगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दें कि ऑलवेज रिमेंबर टू ट्रेनिंग विल बी कॉस्टली। जो सच्चा ट्रेनिंग होता है, जो सच्चा सच्चा जो शिक्षा होता है, वो हमेशा कॉस्टली होता है, हमेशा कॉस्टली होता है, इसको समझिएगा। लोग यहाँ पे कतराते हैं, इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है ट्रेनिंग में, इतना पैसा मीटिंग में लग रहा है। अरे भैया फ्री में जाके देखिए, फ्री में जाके देखिए, वहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं। और न आप उस फ्री का आपके पास कोई महत्व रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए जब भी कॉस्टली मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसमें जरूर जाइए, बिल्कुल जाइए, ठीक है। दूसरा चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्यों क्लियर हो गया तो कैसे करना है, इसमें इसको थोड़ा समझिएगा कि आपको अच्छा अपलाइन चॉइस करना होगा, खोजना होगा कि आपका अच्छा अपलाइन कौन है। अपलाइन दो तरह के होते हैं, एक झूठा होता है, एक सही होता है। तो अच्छा अपलाइन को चुनने के लिए क्या करना है, तो उसमें ध्यान से देखिए कि ऊपर 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 में जाइए। अगर अगर आपको जिसने ज्वाइन किया वही अगर ग्रोइंग स्टेज में, तो वही आपका असली अपलाइन, ठीक है। अगर वो हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग में जा रहा है, वो आपका असली अपलाइन है। वो आपको हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग के लिए भगा रहा है कि भागते रहो, आपको भले बुरा लगे, वो लेके जा रहा है, वो आपका असली अपलाइन है, ठीक है। लेकिन वो गलत अपलाइन है जो कह रहा है कि नहीं सब हमें सिखा देंगे, कहीं जा नहीं रहा सीखने के लिए और खुद आपको सिखा रहा है,
इसका मतलब कि वो अपलाइन अपलाइन नहीं है, वो उस अपलाइन में कुछ ना कुछ कमियां है, उसका रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। लेकिन आप ऊपर में देखिए कि कौन जाग रहा है, कौन भाग रहा है, कौन अच्छा अब कौन कौन सत्य अपलाइन है, उसको चुनिए, ठीक है। हमने चुना, ठीक है, हमारे ग्रेट अपलाइन, इनके लिए आप लोग जहां भी हैं जोरदार ताली बजा दीजिए, ठीक है। श्री मनोज कुमार गुप्ता जी एक 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 चीज को एक एक ऐसे ऐसे चीज को बता बता के जीरो से यहाँ तक हमको पहुंचा है, ठीक है। और हम सभी को सिखाने वाले वो, क्या बात है, मैं कोर्ट को नमन करता हूँ, प्रोफेसर सर स्वर्गीय रत्ना माता, इनका तो जवाब ही नहीं, ठीक है। फिर से हमारे डॉक्टर एस रंजन सर, वाह, गजब के टीचर, ओ 34 साल आप टीचिंग एंड प्रैक्टिस इन कार्डियोलॉजी, आइए कहाँ पे, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड कलीपुर आउट मेडिकल कॉलेज, बाप रे बाप, कितना बड़ा डिग्री और कितने बड़े टीचर, और ये हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रू अप्लाइंग, तो इनके लिए जहां भी आप लोग एक जोरदार ताली इनके लिए आपको बजा दें, ठीक है। दोस्तों, एमएलएम सिस्टम इज बेस्ड अपॉन अपलाइन गारंटी, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि कैसे करना है, तो कैसे करने में जो सबसे बड़ा रोल है कि अगर रिएक्शन आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, लिस्ट मेकिंग। लोग कुछ दूर जाके क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों लूज हो जाते हैं, क्यों उनको समझ में नहीं आता है, आए तो बहुत झोंक से आए, बहुत तेजी से आए, लगा कि बस ये तीर मार देंगे, वो तीर मार देंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को उन्होंने फॉलो नहीं किया, ठीक है। दोस्तों, हर चीज दिमाग में 3 बार बनता है, ठीक है। पहले कहाँ पे, दिमाग में, कोई भी चीज है वो 3 बार बनता है। पहला कहाँ बनता है, दिमाग में बनता है, दूसरा जो है ऑन पेपर होता है, और उसके बाद से तीसरा आपको जमीन पे तैयार होता है, ठीक है। जैसे अगर बुर्ज खलीफा है तो बुर्ज खलीफा में क्या है, पहले किसी के दिमाग में आया होगा, फिर उसको पेपर पे डिजाइन हुआ होगा, फिर वो आज बुर्ज खलीफा दिख रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर है। तो कोई भी चीज 3 बार बनती है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा भी जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस। और ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में सबसे पहला जो काम है हमको अपना सूची बनाना। सूची इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि इसलिए बनाना जरूरी है सूची, क्योंकि हम कोई अगर ये शर्ट का बटन है, ये शर्ट का बटन अगर शुरू में ही अगर हम पहला बटन ही अगर गलत लगा दिए तो नीचे तक वो सीधा नहीं जाएगा। इसी तरह से पहला काम, हमारा काम क्या है, लिस्ट बना, सूची बनाना। सूची बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा तरीका है, जिसमें कुछ तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आप लोगों को इनवाइट करिए, ठीक है। डेली ना डेली अगर आप डिएक्शन ज्वाइन किए हैं तो डेली ना डेली अब आप बुलाइए, जिसको जानते हैं पहचानते हैं उनको बुलाइए। किस माध्यम से, अपने पास चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, ठीक है, कोको जी है, ये सारे प्रोडक्ट है, उनके सामने रखिए, थोड़ा उनको खिलाइए पिलाइए। बात मानेंगे भी, नहीं भी मानेंगे, नो प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो काम है बताना, ठीक है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको लिस्ट में नाम रखिए, नोट करिए, नोट करना बहुत जरूरी है, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये बनाना ही नहीं है, इसको हमेशा बढ़ाते रहना है। क्यों, ये हम बताया ना कि शर्ट का बटन ये गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये काम करना बहुत ही जरूरी है। अपने पास रॉ मटेरियल बहुत है, लोगों का, लोग बहुत है अपने पास, ठीक है, ये हमारे रॉ मटेरियल है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मटेरियल बहुत है हमारे पास, 1.5 अरब है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और लिस्ट बनाने में क्यों बनाना है, अगर सपना है तो लिस्ट बनाना जरूरी है। बिना बिना लिस्ट बनाए सपना पूरा होने वाला नहीं है। और ये सिस्टम में कहा भी गया है, ठीक है, लिस्ट बनाइए, प्रोस्पेक्ट करिए, प्लान दिखाइए, नेटवर्क बनाइए, सपना ऑटोमेटिक पूरा, ये सिस्टम करता है। सिस्टम का पहला पार्ट हमको बखूबी फॉलो करना पड़ेगा। बिना पहला पार्ट फॉलो किए हम चाहे कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा, जी नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। कैसे लिस्ट बनाए, तो लिस्ट बनाने के लिए हमको अपने अंदर मदद की भावना लेके आना, ठीक है। मदद की भावना भाई हम आपको निकालना चाहते हैं। और इसमें एक चीज हम कहना चाहेंगे कि चूंकि हम जो है प्रोफेशनल बिजनेस में, प्रोफेशनल बिजनेस में कभी भी जो है ना, कभी भी अपने आप हम बिकते हैं, हम बिकते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं बिकता है, रिएक्शन बाद में बिकता है, पहले हम बिकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं ना कि अपने ही दर्द और बथा व्यथा का इतना सुना देते हैं कि जो आया ना वो कह जाएगा बाप रे खुद ही इतना दुख में है तो हम कैसे का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पीछे कितना हो खंजर लगा उससे मतलब नहीं है,
एक सामने से आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होना चाहिए और अगले को ऐसी फीलिंग आना चाहिए कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जी, अगर इस तरह की भावना लेके चलेंगे तब जाके आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, लिस्ट बनाइए, लिखित लिस्ट बनाइए, जिसको भी बनाइए वो कॉपी पे नोट करिए। नोट करना बहुत जरूरी है, नोट नहीं करेंगे तो गेम बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये माइंड है ना, माइंड में दिन भर में कई लाख बार इसमें विचार आते हैं। ठीक है, सुबह बाथरूम में जाएंगे नहाने के लिए, ठीक है, तो पता नहीं कौन कौन सा गाना याद आएगा। ठीक है, जब ऊपर से झरना पानी का गिरेगा ना, तो दुबई का जो है बाथरूम याद आएगा, वो दुबई में गए तो झेत रहे नहाए। ठीक है, तो ये दिमाग में पता नहीं कौन बात कब आएगा कब चला जाएगा, लेकिन अगर डायरी पे नोट रहेगा ना तो वो कहीं भी जाने वाला नहीं। वो कभी भी उठाएंगे तो तुरंत माइंड में आ जाएगा, हाँ ये फला आदमी है। ठीक है, लिस्ट बनाते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि नाम, मोबाइल नंबर, पता, फलाना फलाना, ये जरूर रखिए। ठीक है, ये भी जरूर बनाइए आपसे संबंध, मेरा संबंध उनसे क्या था, ये भी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, चाचा हैं, भाई, मतलब क्या है ये जरूर लिखिए। ठीक है, और पहले शहरों के नाम फिर व्यक्ति के नाम। जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, और ये हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में गए, किसी से बातचीत हुआ, तो बातचीत होने लगा तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मुंबई, फिर उसके बाद से उनका नाम। इस तरह से आप अगर यूपी के हैं, आप अगर यूपी में आ रहे हैं, कोई मिल गया तो पहले यूपी लिखिए फिर अगले का नाम लिखिए, बल्कि शहर का नाम लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली गए, हम यहाँ से जो है यहाँ पटना के बिहार में गए, ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पटना फिर नाम फिर बिहार, इस तरह से लिख देंगे। उससे क्या होगा कि फिर हम कभी हम पटना गए तो हम अपने मोबाइल में सर्च करेंगे पटना, तो वहां पे पटना आ जाएगा, तो उस आदमी से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको लिखने का जरूरत है। ठीक है, लोकल लिस्ट, नेशनल लिस्ट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लिस्ट, तीन तरह का लिस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं कि कभी यहाँ पे हैं, कभी जो है हम यहाँ से बाहर भी जाएंगे, फिर विदेश भी जाएंगे, जैसे अभी हम लोग श्रीलंका से घूम के आए हैं। ठीक है, तो श्रीलंका जब घूमने गए तो यूपी से दिल्ली गए। ठीक है, अब यहाँ का तो लोकल लिस्ट हमारे पास है, दिल्ली गए, नेशनल लिस्ट हो गया। फिर वहां से हम श्रीलंका गए, श्रीलंका में भी एक दो लोगों से टूटी फूटी भाषा में हमने बात की अंग्रेजी में, तो उनका भी हमारे पास लिस्ट आ गया, हमने लिस्ट बनाया। ठीक है, तो लिस्ट इस तरह से बनना चाहिए, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल बनना चाहिए, जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हो, इस तरह से लिस्ट बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम फलाने को जानते नहीं और लिस्ट में नाम लिख लिए। ठीक है, पहले उनसे परिचय बना लीजिए, बना के वो जान पहचान हो जाए तो लिस्ट में नाम जरूर लिखिए, ताकि उनसे कांटेक्ट करते समय आप अपनी पहचान भी बता सकते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा अनुभव ये रहा है कि वो लोग जल्दी हमारे सिस्टम में आ जाते हैं जो हमको जानते हैं और जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानता है, ये लिस्ट बनाइए। ठीक है, लिस्ट जितना लंबा हो सके उतना अच्छा। लंबा लिस्ट जो होता है वो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होने देता। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग कुछ दिन तक रहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ दिन तक रहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ दिन तक रह के चले जाते हैं। जी, ऐसा होता है। तो उस समय आपको निराश तब होगी जब आपका लिस्ट लंबा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लिस्ट लंबा है, अगर कोई आया चला भी गया तो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज को दिमाग में रखिए, लंबा होना चाहिए। हेलो, लिस्ट लंबा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, 10 20 50 लोग, क्या यार, 10 20 लोग का लिस्ट बना के नेटवर्क मार्केटिंग करने चल देते हैं यार। उनका वाई क्लियर नहीं है। जिसका वाई क्लियर है ना, उसके 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 कॉपी में जो है, वो तब तक लिस्ट बनाना नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास 1000 1200 लोगों का लिस्ट नहीं हो जाएगा। जी, 1000 1200 का लिस्ट हो जाएगा तब जाके महीना में एक आध को लिस्ट, एक आध को नाम उसमें पढ़ाता है। और सिस्टम कहता है, एक किताब हमने बहुत पहले पढ़ा था कि उसने 1200 लोगों का लिस्ट बनाया, 1200 में उसमें 700 लोगों ने उसकी बात को सुना। ठीक है, 700 में 200 लोगों ने उसके साथ ज्वाइनिंग किया। ठीक है, 200 में लगभग लगभग उसके साथ 20 लोगों ने काम किया। 20 लोगों में दो लोग दो लोग मतलब उसके कामयाब हुए, और वही दो लोग इसको सफल बना। लिस्ट कितना बनाया, 1200, कितना लोग सफल बना दिए, दो लोग। आपके पास कितना लिस्ट है, 10 20 50 100, तो बड़ा सपना नहीं पूरा होगा। तो इसके लिए हमको लंबा लिस्ट बनाना जरूरी होगा। ठीक है, 50 लोगों की लिस्ट बनाए, यानी कि सिर पे टोकरी वाला बिजनेस कर रहे हैं। 100 लोगों की लिस्ट बनाए, यानी कि ठेला पर वाला बिजनेस कर रहे हैं। 200 लोगों की लिस्ट बनाए, यानी छोटी दुकान टाइप का बिजनेस है। 600 लोगों की लिस्ट बनाए, यानी कि
शोरूम टाइप का बिजनेस है, और 1200 लोगों की लिस्ट बनाए, यानी कि आप क्या करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री वाला बिजनेस करने जा रहे हैं। आज अपना लिस्ट देख लीजिए कितना है, कितना का आपके कॉपी में लिस्ट है, कितना आपके डायरी में लिस्ट है, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसीलिए जरूरी है बड़ा लिस्ट बनाना। ठीक है, बड़ा लिस्ट होता है तो उसमें आपको चुनाव करने का अवसर मिलता है। जी, वो आपको रोने नहीं देगा, तो मेरा ये प्ले नहीं आया, कौन चलो नहीं, वो गया, जाने दीजिए उसको। हमारे पास लिस्ट है, कोई ना कोई आए, क्योंकि रिएक्शन में हम कामयाब होने आए हैं। मेरा वाई क्लियर है, मुझे करना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे अपनी पीढ़ी बदलना। जी, इसके लिए हमको, जी, ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारे सिम प्लान में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीके से हमको हेल्प करती हैं। ठीक है, लिस्ट बनाते समय भविष्य वक्ता न बने। जी, वो हमारे फलाने हैं, वो काम नहीं करेंगे यार, वो तो वकील है, वो इतना बिजी रहता है कि उसके पास टाइम नहीं। बनाइए ना यार, वकील है ना, तो बीपी का मरीज पहले होगा, जब बीपी का मरीज होगा ना, तो उसको हमारी कॉफी का जरूरत पड़ेगा। जी, ये हमारे कॉफी का जरूरत पड़ेगा, वो उसको पीना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, तो वो उसको उसको रखिए ना अपने लिस्ट में, रखिए, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे हमारे ये जो है, ये तो बड़ा, ये हमारे यार बचपन का यार है, वो नहीं सुनेगा। अरे नहीं सुनेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्टों में तो रहेगा ना। 1200 में तो 1200 आने वाले हैं क्या, नहीं। 1200 में मुश्किल से कहोगे हमको, हमको चाहिए 20 को चाहिए, ग्राम इन्वेस्टर बनने के लिए 20 लोग चाहिए ना, कमजोरी को आएगा, आए या न आए, हमारे लिस्ट में रहना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट बनाते समय हमको भविष्य वक्ता बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर लिस्ट बनाए। जी, हमारा जो बिजनेस है फैमिली बिजनेस है दोस्तों, उसको भी समझना पड़ेगा। फैमिली बिजनेस है, इसको समझिए। नहीं समझेंगे तो गड़बड़ होगा। बहुत सारे लोग अकेले लेके झोरा दौड़ते रहते हैं। अरे यार, परिवार के लोगों को समझाइए। जी, आज नहीं तो कल समझेगा, पक्का समझेगा। क्यों नहीं समझेगा, अगर परिवार के लोग समझ गए ना, तो डिएक्शन बहुत बड़ा पैसा देने वाला है। जी, आज आप देखिए, जो बड़े बड़े परिवार के, जो जो बड़े बड़े लीडर हैं डिएक्शन में, उनका पूरा फैमिली एक साथ लगा हुआ है। और तो छोड़िए, अपने महान गुरु प्रोफेसर सर को देखिए, विश्व गुरु प्रोफेसर सर को देखिए, गुरु गुरु माता रत्नम करते 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 आज स्वर्ग सिधार गई। ठीक है, आज प्रोफेसर सर इस उम्र में, बाप रे गजब का एनर्जी। आइए मिलेंगे सर, 6 तारीख को लखनऊ में मिलने वाले हैं। ठीक है, 7 तारीख को भी मिलेंगे। तो उसके बाद से नेक्स्ट जनरेशन, योगी सर, उनके लड़के योगी सर, उनकी बहू, ये मतलब ये सब पूरा परिवार मिलकर कर रहा है। हम लोग किस गली के हैं यार, क्या प्रॉब्लम। परिवार के साथ मिलकर करना है, परिवार के साथ बैठ कर और लिस्ट बनाइए, कोई छूट न जाए। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लिस्ट उठाए, और वो लिस्ट कहाँ सेव कर लेते हैं, मोबाइल में। मोबाइल में सेव कर लेंगे, मोबाइल में सेव करने के बाद से, मोबाइल में जब सेव कर लेंगे उसके बाद से प्रॉब्लम हो जाएगा कि किस नाम से सेव कर लिए, श्याम। तो श्याम तो 3 गो है, ये भाई तो भाई कौन श्याम है, भाई तो श्याम कौन है। अब उसमें तीनों श्याम में कंफ्यूजन, बाद में उसको डिलीट करना पड़ता है। तो इसको करिए, लेकिन सबसे लास्ट में करिए। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब ये होता है, इसको बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब समझिए, इसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी है, इसको बना के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और 3 पार्ट में, 3 पार्ट में रखिए। एक एक बहुत गर्म होता है, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है, 3 कैटेगरी में रखिए। 3 तरह के मिलेंगे आपको, कि किसको किस हिसाब से डील करना है। ठीक है, इसके इसके लिए हम कभी लंबा बात होगा तो इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको बिना डिटेलिंग किए बहुत कम लोग को समझ में आएगा, लेकिन ये 3 कैटेगरी है इसको आप। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास टाइटिल है, इसको आप समझ सकते हैं। एक खूबसूरत रजिस्टर रखिए जिसमें आपका लिस्ट बन जाए। ठीक है, और ये कुछ चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा, कि पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, इस तरह से आप लिस्ट बनाते रहिए। लिस्ट में लोगों को शामिल करना जरूरी है। जान पहचान और दोस्ती करना सबसे आसान रास्ता है, एक मुस्कान। ठीक है, ये मुस्कान बहुत बड़ी चीज है, इसको अपने साथ रखिए, किसी से पहचान करने में बहुत आसान रहता है। ठीक है, आपकी टीम में जब भी कोई नई ज्वाइनिंग हो, तो उसकी ज्वाइनिंग के 1 सप्ताह के अंदर इसका ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनने को कहें, और उसे अपनी लिस्ट दिखाएं और उसको लिस्ट बनाने में मदद करें। यही सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। अपनी टीम को यही डुप्लीकेट कराना है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन नहीं कराएंगे तो बड़े सपने नहीं पूरे होंगे। ठीक है, केवल जिंदगी भर झोरा लेके बेचते 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 ही रह जाएंगे। ठीक है, तो टीम टीम को डुप्लीकेट कराइए। ठीक है, और ये बिजनेस समझिए इसको। ये कौन है, ये आप है, और ये कौन है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है,
ये इसलिए पीवी कर रहा है क्योंकि आज इसका पीवी इसके ग्रुप का 1.5 लाख हो गया है, अब इसके पास मजबूरी है 3,000 पीवी करेगा। अरे यार ये छोड़ो, ऐसा नहीं करना। आप 1 तारीख को अपना 3,000 पीवी कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा इसको इसको भी समझिए, ठीक है। ये अपलाइन का हाल है, ये डाउनलाइन है, तो ये चीज अच्छा नहीं है। अपने टीम को खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, और ये तभी होगा जब आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और हमेशा क्या है कि कुछ कचरा चीज है, इसको दिमाग से हमेशा बाहर निकालिए। ये सब क्या कहेगा क्या करेगा ये सब दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि डॉक्टर लिम कहे हैं कि ये निगेटिव माइंड कैन नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।